Hello everyone, myself Vishakha Yadav, student of BPT second year from राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। बात करते हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है ऑस्टियो मतलब बोन और पोरोसिस मतलब पोरस यानी होल। तो जब बोन में होल्स हो जाएं यानी कि वो खोखली होने लगे तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि फीमेल्स में जब मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है तो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। बात करते हैं मेल्स की। आजकल मेल्स के अंदर भी कंडीशन देखी जा रही है। मेल्स में बेसिकली हिप जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, जो वर्टिब्रेज हैं वो भी कोलैप्स होने लग जाती हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ये मेनली दो टाइप्स का है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर अननोन कॉज होते हैं। ये मेनली जैसे फीमेल्स में हो गया मेनोपॉज वगैरह की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और इसकी कॉजेज़ क्या है, मेनली ओल्ड एज हो गए तो ओल्ड एज में क्या होता है, डीजनरेशन होने लग जाती है बोन्स की। जो अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग है वो कम हो जाती है, बोन की जो स्ट्रेंथनिंग है वो कम हो जाती है। तो ये इसके अंदर मेनली जैसे अपनी बोन की स्ट्रेंथनिंग कम होने लगती है तो अब बोन का फॉर्मेशन तो होगा नहीं उस स्टेज में, तो डिजनरेशन हो जाएगी, तो बोन में पोरस होने लगेंगे, उसके अंदर होल्स होने लगेंगे। अगर कोई पर्सन स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। अगर कोई प्रोटीन जो इनटेक है वो अच्छे से नहीं ले रहा है, मल न्यूट्रिशन हो रहा है, अगर हमारी बोन का मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं क्योंकि उससे फिर बोन में वीकनेस आ जाएगी। और बात करते हैं अब सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक करना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, तो ये सारे सेकेंडरी कॉज हो जाते हैं, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आते हैं मेनली। बात करते हैं इसके डायग्नोज की। तो ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोज मेनली डेक्सा स्कैन, बोन स्कैनिंग के थ्रू होता है। बोन डेंसिटोमेट्री भी की जाती है जिसके अंदर हमें बोन डेंसिटी पता चल जाता है कि हमारी बोन की डेंसिटी कितनी है। और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसके अंदर उनको स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस भी हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो कॉमन ड्रग्स जो हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को वो होते हैं बाइफॉस्फोनेट्स। बाकी प्रोटीन रिच उसकी डाइट होनी चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन डी पूरा होना चाहिए। एक्सरसाइजेज बताते हैं जिससे कि जो कि वेट बेयरिंग होती हैं, वेट बेयरिंग होंगी तो मसल स्ट्रेंथनिंग उसकी बढ़ जाएगी। बाकी ब्रेसिंग सपोर्ट पूरी प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंट फॉल का मतलब है कि पेशेंट को हमें गिरने से बचाना है। अगर पेशेंट कम गिरेगा तो उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमें अवॉइड क्या क्या करना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। तो जो अगर हम हाई सॉल्ट का इंटेक कर रहे हैं तो वो हमें नहीं लेना है, कम से कम सॉल्ट का इंटेक करना है। और बाकी अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है, स्मोकिंग भी नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा मिले हैं। बाकी हमें कैफ़ीन का जो इंटेक है वो कम से कम करना है, बहुत ही लेस अमाउंट में। तो ये सब बात की है हमने ऑस्टियोपोरोसिस की। थैंक यू।